करने के लिए बना है, यूज होने के लिए। देखिए हम लोग अडल्ट से, आपके टीचर से, घर में पेरेंट्स होंगे, अब वो मोबाइल देखें या ना देखें, देखिए उनके करियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उनके जीवन पे वैसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप समझते इस बात को? अब आपके टीचर्स हो या आपके पेरेंट्स हो घर पे, मानो वो दो फोन रख रहे तो उनके करियर पे कोई खास इम्पैक्ट, लेकिन आपके करियर पे सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी बच्चों से कि वो राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट पर्सन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चले और मोबाइल फोन को यूज करें, ना कि मोबाइल फोन के थ्रू यूज हो। आप एक चीज नोट करना बच्चे, ऑब्जर्व करना। देखो आप लोग काफी बेटर ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं, ऑब्जर्व करना। आज मोबाइल फोन में, टेलीविजन में, मूवीज में, सीरियल्स में सबसे बड़ी टारगेट जनरेशन कौन सी होती है, जिसको टारगेट किया जाता है? टीन्स। सबसे पहली जनरेशन जिसको टारगेट किया जाता है कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम कूल टीन्स। और टीन्स को एक बार भटका दिया कि सब कूल है, तो वो जो 2-3 साल हैं वो गए, और वो 2-3 साल आपके आने वाले पूरे जीवन को क्या कर देते हैं? पूरे जीवन को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, उसको स्ट्रगलिंग बना देते हैं। तो भाई यहाँ पे कोई अगर पेरेंट्स बैठे हो, पेरेंट्स यहाँ पे कोई बैठा है, तो मैं जानना चाहूंगा क्या सच में मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा इससे क्या रहे? सेफ रहे, बच्चा रहे। लेकिन हमें मजबूरियां हैं, क्योंकि अगर कहीं बच्चा जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी रखनी बेटा, तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? तो पेरेंट्स तो मजबूर है, वो अपनी ममता, अपनी पेरेंटिंग से भी मजबूर है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप सीरियस हो, आप चीजों की इंपॉर्टेंस को समझे, क्या इंपॉर्टेंट है, किस समय इंपॉर्टेंट, तभी जाकर के चीजें राइट डिसीजन, राइट टाइम और राइट पर्सन के साथ जब आप करेंगे, तब जाकर के आप अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे। और कोई चीज आया, कोई चीज नहीं आया, डेप्थ का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही डेप्थ अगर हम आपको 1 साल 2 साल पहले दें, मुझे बताइए क्या ये आपके लिए लॉस है या एज है या लॉस है? एज है। अगर ये बातें आप लोग जो आप आज पढ़ रहे हैं आपको 2 साल पहले से पता होता है, तो आपके लिए एज होता या लॉस होता? हमारा जो तरीका होता है वो यही होता है। जैसे मैं अपने घर में भी देखता हूँ, जब बच्चा अपने स्कूल नहीं जाता तो हम उसको कुछ चीज़ें पहले सिखा लेते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्या इंटेंशन होता है? तो जब ये स्कूल में जाए तो पहले से ही थोड़ा सा एज लेके वही चीज़ हर क्लास में अप्लाई। आप अगर 9th में थोड़ी वो 10th की चीज़ें आने लग जाए तो इसमें क्या बुरा है? मैं समझ गया, यही कारण होता है कि एक चाय की प्याली को 2 में डिवाइड करेंगे, एक का वैल्यू हो गया 1/2। तो घर में मसाले जो बनाने हैं वो मिश्रण होता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो आप सीखोगे घर में, वो चीज़ें अप्लाई करोगे। मगर एक चीज़ बात में निकल आई, एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर मैं ओपनली अपना चैलेंज नहीं बता पाऊंगा। आप सुन रहे मेरी बात? एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ओपनली नहीं बोलूंगा, मेरे अंदर चैलेंजेस है। ये मैं पर्टिकुलरली एजुकेशनिस्ट को भी बोलूंगा, हमारे अंदर का एक वो इंसान होना चाहिए जो वो चीज़ पहचाने। तो वो आके अपनी हालत सुनाया मुझे, एंड लिटरली आप समझो मुझे आंसू आ गए उसी वक्त, एंड आई गॉट वेरी इमोशनल। मैंने कहा बेटा कोई पढ़े ना पढ़े तुम्हें जरूर पढ़ा हुआ है। कभी कभी होता है ऐसे, हम अगर आपसे चैलेंजेस पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बेटा बोलो आपके इस दौर तक आपको क्या चैलेंज, जैसे मैथमेटिक्स का आ गया है ना, हाउ टू डील, कोई टाइम मैनेजमेंट का कहेगा, जो भी अपने मन में है, जो आपको लग रहा है आई कैन डू मच बेटर, वो चैलेंज आप बता सकते हो। एंड आई एश्योर कि आपके चैलेंजेस को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। हमने ये सेमिनार जो है इसलिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि हम बच्चों को सही समय पे ये गाइड कर पाए कि उनके लिए डिसाइड करना कितना ज़रूरी होता है और
जनरली बच्चे सोचते हैं कि हम लोग एक टाइम फ्रेम के बाद सोचेंगे अपने करियर के बारे में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको आज कॉम्पिटिशन बीट करना है तो आप बहुत शौक से सोचना होगा। ये सेमिनार हमने इसलिए कंडक्ट करा ताकि हम बच्चों की हेल्प कर पाएँ, हमारी रीच हो उन बच्चों तक जो किसी कारणवश सही समय पे सही काउंसलिंग नहीं मिली, तो उन तक हम पहुँचने की कोशिश भी हमारी छोटी सी, जो कि बच्चों ने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया और अपने क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जो कि बहुत अच्छा लगा। हम उनके आंसर्स कर जी, थैंक यू। हाँ जी, ये बेसिकली आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ओपन सेमिनार था जिसमें हम बच्चों को एजुकेट करते हैं कि हाउ टू परस्यू योर गोल्स। उनको अपना जो टारगेट होता है, बनने की इच्छा जो होती है, वो इच्छा वो कैसे पूरा करना है, उसके बारे में हम आज बच्चों को बुलाए यहाँ। काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेक्टिव था और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे क्वेरीज पूछी, हमने भी काफ़ी क्वेरीज का अच्छे से जवाब दिया। होपफुली दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग अ करियर चाइल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं ये आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के बारे में ये है कि कोई कंजूसी नहीं बरतना है। इतना लग्जरीज या इतने गैजेट्स लाते हैं, इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स लाते हैं, वो सब कम करके बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की पढ़ाई पे और करियर ओरिएंटेशन पे पूरा इन्वेस्टमेंट करें। उनकी ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगेगा, बच्चे का लाइफ भी बन जाएगा, बच्चे का करियर भी बन जाएगा। That's all from my side. Thank you very much. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमारे इस सेमिनार की कवरेज के लिए। हमारे सेमिनार बेसिकली ओपन सेमिनार था जो हमने स्पेशली जो नियर बाय एरियाज है, चूड़ियाँ पलावाला हो गया, उनके लिए ऑर्गेनाइज किया था। इस सेमिनार का मेन जो पर्पस था वो बच्चों को एक अवेयरनेस प्रोवाइड करना था, जिसमें कि वो डिफरेंट स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, आफ्टर 12th उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन सब की एक गाइडेंस दे रहे थे हम उन्हें। और उनके जो भी क्वेरीज थी, जो भी उनके डाउट्स थे, वो हमसे और हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर टीचर्स थे उन्होंने उनसे पूछे और जो रिस्पॉन्स था, रियली आई एम हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके रीजन से हमें आने वाले टाइम में और भी सक्सेसफुल इंजीनियर, डॉक्टर्स और सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे। इस सेमिनार के माध्यम से हमने ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जिनको 90% एंड अबव स्कॉलरशिप आया, उन्हें आकाश इंस्टीट्यूट बलोड़ा की तरफ से और हमारी बाकी जो ब्रांचेस हैं गांधीनगर, उधमपुर और रेहाड़ी में, उन बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल स्कॉलरशिप दी है, जिसके लिए वो हमारी कोई भी नियर बाय ब्रांच विजिट कर सकते हैं और उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।